नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के गुरु नेट जेआरएफ में। तो दोस्तों हम लोग एक ऐसे सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें मेरी कोशिश होगी कि स्टार्टिंग से लेके पूरे यूजीसी नेट हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करा जाए। तो दोस्तों हिस्ट्री को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि धरती के इतिहास को कुछ समझे, उसके डिफरेंट चीज़ों को समझे। आखिर यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन सा यहाँ पे टाइम फ्रेम वगैरह आया। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं ये हिस्ट्री से ज़्यादा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पर अगर एक बार इसको हम लोग अच्छे से देख लें तो इसके बाद हिस्ट्री की समझ काफ़ी अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पृथ्वी का भूग्रभिक इतिहास, जिसको अंग्रेजी में जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का जो भूग्रभिक इतिहास है उसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब कि अवसादीकरण की दर। तो जो मतलब परत दर परत जो धरती का वो होता है, तो उसके बेसिस पे इसके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। सबके कुछ अपने ड्रॉबैक और कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, जिसके वजह से एक के बाद दूसरा तीसरा इस तरीके से बहुत सारा तरीका आया। दूसरा है सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। तो बहुत सारी नदियाँ क्या होती है कि बहती हुई समंदर में जाती है और अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले जाती है और समंदर के पानी में मिला देती है। तो समंदर के खारापन के आधार पे हम धरती के इतिहास को पता कर पाते हैं। तीसरा है एज ऑफ फॉसिल्स। तो इसमें क्या होता है कि परत दर परत बहुत सारी चीज़ें धरती के अंदर दब जाती है। तो उन सब चीज़ों के बेसिस पे हम अर्थ का जो है इतिहास पता करते हैं। लेकिन इसकी अपने लिमिटेशंस ये है कि जहाँ पे फॉसिल्स नहीं मिलता जिस पीरियड का, उस पीरियड के बारे में हम पता नहीं लगा पाते। अगला मेथड है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि सूरज के ही एक टुकड़ा से धरती का निर्माण हुआ और पहले ये धधकता हुआ आग का गोला था और फिर जाके धीरे धीरे ये ठंडा हुआ। तो इसके बेसिस पे भी हम अर्थ का पता लगाते हैं, अर्थ के इतिहास का पता लगाते हैं। और अगला मेथड है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड तो अभी फ़िलहाल में यही है। इसमें होता क्या है कि यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करके हम अर्थ के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो दोस्तों अब आगे चर्चा करने से पहले एक बार मैं ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के डिवीज़न की यहाँ पे बात करना चाहूँगा। सॉरी, मैं इसमें लिखना पहले भूल गया। तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है ईरा। इसको हिंदी में महाकल्प बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिवाइड करा जाता है पीरियड में। इसको हिंदी में भी पीरियड ही कहते हैं। और इसका जो इससे छोटा इकाई है उसको बोलते हैं इपॉक। और इससे जो छोटी इकाई है उसको बोलते हैं एज, यानी कि आयु, ठीक। इसके अलावा जैसे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 1 मिलियन में कितना होता है। तो अभी के टाइम में तो सबको पता होता है कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। और 1 बिलियन में कितना होता है, तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब। एक्चुअली में ये यहाँ पे थोड़ा सा बताना इम्पोर्टेंट इसलिए था कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये सब पता नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि आज से तकरीबन 4.6 अरब वर्ष पूर्व धरती की उत्पत्ति हुई, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर अगो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। जो है अब हम लोग देखेंगे महाकल्प को। तो महाकल्प या फिर ईराज बेसिकली 4 पार्ट में इसको डिवाइड करा गया। प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन को हिंदी में भी प्री कैम्ब्रियन ही बोलते हैं, और पैलियोजोइक को पूराजीवी, मेसोजोइक को मध्यजीवी और सिनोजोइक को नवजीवी। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन को फिर 3 पीरियड्स में डिवाइड करा गया। एजोइक पीरियड, आर्कियन पीरियड और प्रोटोजोइक पीरियड, प्रोटरोजोइक पीरियड।
फिर पैलियोजोइक को 6 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। और उसी तरीके से फिर मेसोजोइक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, जुरासिक, ट्रियासिक और क्रिटेसस। इसमें से जुरासिक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जुरासिक्स वर्ल्ड करके बहुत सारा मूवी का सीरीज़ भी चला है। और इसके बाद जो चौथा इरा है वो है सेनोज़ोइक, इसको हिंदी में नवजीवी भी कहते हैं। और इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टर्शियरी और क्वाटरनरी। चलिए आगे देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति प्रोटोजोइक पीरियड में माना जाता है। इसमें बैक्टीरिया, फंगस, अलगाई जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। ओडोविशियन और सिलूरियन फेज को एज ऑफ मरीन लाइफ्स बोला जाता है। और यहीं पे पहली बार इनवर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति हुई, यानी कि अकशेरुकीय जीवों की, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसके अलावा सिलूरियन फेज में ही आके स्थल पर पत्ती रहित वनस्पतियों का उत्पत्ति हुआ। इसके अलावा कोरल्स का यानी प्रवालों का विस्तार शुरू हुआ। और यहीं पे कैलिडोलियन हलचल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अरावली, सतपुड़ा और महादेव जैसे पहाड़ियों का निर्माण हुआ भारत में। खैर ये सब टॉपिक ज्योग्राफी का है, लेकिन कोई बात नहीं। डेवोनियन फेज को बोला जाता है एज ऑफ फिशेस। एम्फीबियंस की उत्पत्ति यानी उभयचर की उत्पत्ति पहली बार यहीं पे होती है। और जो ऑर्डोविशियन और सिलूरियन में जो पत्ती रहित पौधों की उत्पत्ति धरती पे हुई, वही जाके ऑर्डोविशियन में फर्न बन गया, यानी कि मुलायम पत्ती वाले पौधों की उत्पत्ति यहाँ पे शुरू हुई। अगला है कार्बोनीफेरस। इसमें आप देख सकते हैं एक तो है कार्बन यानी कि कोयला। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोयला का फॉर्मेशन शुरू होता है। इसको एज ऑफ एम्फीबियंस भी बोला जाता है, यानी कि पूरे धरती पे बहुत सारे उभयचर आ गए। और एक और चीज़ क्या हुआ कि जैसे पृथ्वी के बारे में माना जाता है कि पहले ये पूरा एक ही टुकड़ा हुआ करता था और इसको पैंजिया बोला जाता था। तो माना जाता है कि ये टूट के अलग अलग पार्ट में बिखरा, तो ये कार्बोनीफेरस पीरियड में ही इसका बिखरना हुआ। जुरासिक के बारे में तो सब लोग जानते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि पूरे धरती पे रेप्टाइल्स का वो हो गया, और बेसिकली डायनासोर वगैरह का। प्लेस्टोसीन फेज में क्या होता है कि मानव की उत्पत्ति पहली बार 2.5 लाख वर्ष पूर्व देखा जाता है। और यहीं से मानव इतिहास की शुरुआत होती है। आने वाले वीडियो में हम मानव उत्पत्ति के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, जैसे रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह वगैरह करके किस तरीके से आगे जाके होमो सेपियंस का दौर शुरू होता है, और किस तरीके से होमो सेपियंस के दौर में शुरू होने के बाद डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स की डेवलपमेंट होती है। और इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे कि किस तरीके से स्टोन एज, फिर जाके सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके पूरे मॉडर्न तक की चीज़ों को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पे प्लेस्टोसीन फेज में मानव की उत्पत्ति को देखते हैं। और 4 हिम युग का शुरुआत माना जाता है, इसी में हुआ 4 हिम युग। इसको 4 आइस एजेस भी बोलते हैं। और 2 विचारधारा है, एक अमेरिकन विचारधारा, वो 4 अलग अलग नामों को सजेस्ट करते हैं, और एक यूरोपियन विचारधारा। वैश्विक परिदृश्य में अमेरिकन विचारधारा को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। खैर ये सब चीज़ें ज्योग्राफी की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और होलोसीन फेज को देखते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है कि होलोसीन पीरियड की शुरुआत होती है, और यहीं पे जाके होमो सेपियंस की शुरुआत मानी जाती है, और यहीं से पूरा मानव इतिहास शुरू होता है क्रमिक रूप से। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा। और मैंने कोशिश करा आपको बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल और फिर एकदम स्टार्टिंग से ह्यूमन एवोल्यूशन को रिलेट करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आने वाले और वीडियोस के बारे में जानने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा। और